तो ए जो है वो 1 के साथ भी रिलेट कर रहा, 2 के साथ भी रिलेट कर रहा, 3 के साथ भी। बी जो है वो 1 के साथ भी रिलेट कर रहा, 2 के साथ भी कर रहा, 3 के साथ भी कर रहा। सी जो है वो 1 के साथ भी रिलेट कर रहा, 3 के साथ भी कर रहा और 2 के साथ भी रिलेट कर रहा। तो ये भी अपना रिलेशन होगा, एटलीस्ट 1 एलिमेंट्स के साथ होगा। क्लियर? तो अपना जो रिलेशन निकल के आएगा वो आएगा a, 1, a, 2, a, 3, a, 4 तो है नहीं, तो अब क्या आ जाएगा b भी 1 के साथ, b भी 2 के साथ, b भी 3 के साथ, फिर क्या आएगा c भी 1 के साथ, c भी 2 के साथ, c भी 3 के साथ। ये अपना रिलेशन है। क्लियर? आगे बात समझिए, अपना एरो डायग्राम। ठीक है, अब देखिए जरा नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और लिखते हैं। मान लो आपका ये सारे हमने आपको लिख दिए रोज टर्म, अब कुछ हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। लेट मी थिंक x, y सच दैट, इस चीज को हम लोग कार्टेशियन पेयर बोलते हैं, अभी हम आगे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो x, y सच दैट y इक्वल्स टू 2x and x belongs to x, y belongs to natural number and x is less than 5। ये अपना लिखा है। तो अब अपन को कार्टेशियन पेयर बनानी है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, x की वैल्यू 5 से कम है, तो x की वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी और 4 आएगी। तो अपने जो रिलेशंस है वो क्या बन के आएंगे, देखिए जरा, x की वैल्यू 1 रखी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें 2 रखी है कितना आ जाएगा 4, x की वैल्यू 3 रखी तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, 4 रखी तो कितनी आ जाएगी 8, 5 रखेंगे नहीं क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। तो जो हमारा रिलेशन निकल के आया वो 1, 2 है, 2, 4 है, 3, 6 है, 4, 8 है। वो किसको डिफाइन कर रहा है, किस इक्वेशन को, y इक्वल टू 2x को। क्लियर? दिस इज आवर रिलेशन। अब देखिए जरा, ये जो पेयर लिखा रहता है इस चीज को हम लोग कार्टेशियन पेयर बोलते हैं, कार्टेशियन पेयर, या दूसरा नाम है इसका ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, कोई पूछे कार्टेशियन पेयर क्या होता है, जब x, y के रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं तो उस चीज को हम लोग कार्टेशियन पेयर बोलते हैं। तो देखिए, इफ आवर रिलेशन इज a to b, इफ आवर रिलेशन इज a to b, तो क्या होगा, a रिलेट कर रहा है किसके साथ, b के साथ, तो x, y एक हमारा रिलेशन है। ठीक, x, y बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी x हमेशा किसका एलिमेंट होगा, a का, और y हमेशा किसका एलिमेंट होगा, b का। बोले सर कैसे, देखो x की वैल्यू आपने 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी है 2, तो जो पहला एलिमेंट होगा वो किसका होगा, a का, दूसरा एलिमेंट किसका होगा, b का। तो यहीं पे यही रिप्रेजेंट कर रहा है, एक अपना रिलेशन है x, y किसी रिलेशन r में बिलोंग कर रहा है। ये जो उल्टा a बना है इसको हम लोग फॉर एवरी बोलते हैं। तो फॉर एवरी x is belongs to a and y is belongs to b। ठीक, अगला इसी में पॉइंट आउट करेंगे हम लोग क्या, इफ टू कार्टेशियन पेयर आर इक्वल, इफ टू कार्टेशियन पेयर आर इक्वल, पेयर आर इक्वल, देन इट्स corresponding elements are equal। बोले सर कैसे, मान लो आपका x, y एक कोई रिलेशन दिया गया और अच्छे से देखो x + 1, y - 2 दिया गया, किसके इक्वल दिया गया, 2, 3 के इक्वल दिया गया। ये दो आपके रिलेशंस आपस में इक्वल है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। यानी पहला क्या आएगा, इंप्लाई दैट x + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 एंड y - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक, देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1 और x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 5। ये हमारी वैल्यू। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या निकला अपना, इफ टू कार्टेशियन पेयर आर इक्वल देन इट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर दो कार्टेशियन पेयर आपस में इक्वल हैं या ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ये लेंगे। अब अगला पॉइंट आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी के पार्ट चल रहे हैं, देखिए जरा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए इफ टू सेट्स, इफ ए सेट गिवन है, लेट कर आपने मन से 1, 2, 3 एंड बी सेट गिवन है a, b,
तो A क्रॉस B को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे और B क्रॉस A को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो A क्रॉस B से देखो जरा क्या निकलेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखेंगे जरा। तो आएगा 1, 2, 3 क्रॉस A, B। तो अब चलिए देखो पेयर बनाइए। 1 का प्रोडक्ट में A के साथ तो कितना आ जाएगा, 1 का रिलेशन A के साथ, ऐसा बोलते हैं 1, A। 1 का रिलेशन B के साथ तो कितना आएगा, 1, B। ऐसे 2 का रिलेशन A के साथ तो 2, A, फिर 2, B, फिर 3, A, 3, B। कोई दिक्कत? फॉर एवरी जो पहला एलिमेंट होगा वो किसका होगा, A का होगा। जो दूसरा एलिमेंट होगा वो किसका होगा, B का होगा। तो अगर हम यहीं से कहें ये रिलेशन देना है A भी ना दे तो आप लोग A के बारे में क्या बोलेंगे, फॉर एवरी A की वैल्यू क्या निकल के आएगी, X is belongs to A and Y is belongs to B होता है। तो चलिए देखिए जरा A की वैल्यू निकालेंगे। तो A की वैल्यू आएगी 1, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो फिर क्या आएगा 2, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो 3, यानी 3 लिख देंगे। तो B इसका क्या निकल आएगा, बाद वाला एलिमेंट किसमें बिलोंग करता है, B में। तो कितना आ जाएगा A, B, फिर A, B, फिर A, B, रिपीटेशन अलाउड होता नहीं है सेट में, तो A, B वैल्यू आ जाएगी। ये अपना काम खत्म हो गया। ठीक है, अब ये हो गया अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसको एरो डायग्राम में कैसे डिफाइन करेंगे देखिए जरा। अब B क्रॉस A कोई पूछे तो क्या है, पहले B को लिख लेंगे फिर किसके साथ क्रॉस कराएंगे, A के साथ। तो एक और बढ़िया से टेक्निक है अपने, क्या A क्रॉस B निकालो, उसे रिवर्स कर दो। X, Y रिलेशन को Y, X लिख देंगे तो A क्रॉस B कन्वर्ट हो जाएगा B क्रॉस A। क्लियर? तो देखिए जरा क्या बनेगा B क्रॉस A, A, 1, B, 1, 2, 2, A था, A, 2, B, 2, A, 3, B, 3। दिस इज अ B क्रॉस A। क्लियर? बोले सर वैसे अगर लिखना होता तो कैसे लिखते, बस इजी काम है। पहले B को लिख लेंगे A, B क्रॉसेस कितना 1, 2, 3, बस सॉल्यूशन। क्लियर? बात वही, एक ही चीज है। ठीक है, अब आएगा नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर्स एलिमेंट्स निकालना। तो नंबर ऑफ A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ B। लेट मी थिंक, A में कितने एलिमेंट्स हैं, 5, B में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। देन A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आएंगे, फॉर्मूला लगा दीजिए नंबर ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ B, यानी 15 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। आज पहले रिलेशन पूरा खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो पहले अपना काम क्या खत्म होगा आज, रिलेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें 2 टाइप के डायग्राम होता है। एक होता है एरो डायग्राम, जो अभी हम आपको समझा चुके हैं, और एक होता है लैटिस डायग्राम। ठीक है, एरो डायग्राम क्या होता है, लैटिस डायग्राम क्या होता है, बहुत इजी सी चीज है। लेट मी थिंक, ए दिया गया कुछ भी लेट कर दो 5, 6, 9, बी दिया गया अपना केवल और केवल A, B, ये लिखिएगा। देन देखिए जरा कंप्यूट करेंगे A क्रॉस B, तो A क्रॉस B कंप्यूट कराइए जरा, जल्दी स्टार्ट हो जाइए। तो 5, A, 5, B, 6, A, 6, B, 9, A, 9, B। ये हो गया। इसमें कितने एलिमेंट है, 3। इसमें कितने हैं, 2। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 6। तो काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसका बनाएंगे हम लोग एरो डायग्राम। लिख दीजिए, ये हो गया 5, 6, 9 A, B और C। ठीक है, तो 5 का रिलेशन किसके साथ है, A के साथ भी है। 5 का रिलेशन C नहीं है, B है। B के साथ भी है 6, A के साथ है 6, B के साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। तो दिस इज अ एरो डायग्राम। ठीक है, अब इसी में हम आपको कौन सा डायग्राम हो गया बेटा, एरो डायग्राम। अब देखेंगे हम लोग लैटिस डायग्राम। कौन सा डायग्राम देखेंगे, लैटिस। तो लैटिस में देखिए जरा क्या है, इजी है बहुत ज्यादा। देखिए जरा लैटिस, हम लोग किसी भी चीज को एक्सेस पे डिफाइन करते हैं, x y और y। अगर हम लोग एक्सेस पे डिफाइन करेंगे तो इस चीज को हम लोग लैटिस डायग्राम बोलते हैं। तो कितना है बेटा, सॉरी
कितना है 5 6 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख लिया 1 2 3 4 यहां पे लिख लिया बेटा a कॉमा पहला अपना रिलेशन क्या आया a क्रॉस b का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आया 5 कॉमा a 5 x पे 5 लिखना है y पे a लिखना है ये वाला पॉइंट यानी एक्सिस पे डिफाइन करना है तो दिस इज द पॉइंट 5 कॉमा a रिप्रेजेंटेशन ठीक है। अगला देखिए जरा थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं तो और अच्छे से आएगा समझ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पे हो गया a यहां पे हो गया ठीक है। तो पहला क्या है 5 कॉमा a x पे 5 जाएगा y पे a जाएगा तो दिस इज द 5 कॉमा a। अगला क्या है 6 कॉमा 5 कॉमा b तो x पे 5 जाएगा y पे b चला जाएगा दिस इज 5 कॉमा b। अगला देखिए जरा 6 कॉमा a x पे 6 जाएगा और y पे a जाएगा तो 6 कॉमा a इसी को बढ़ा दीजिए। अगला क्या है 6 कॉमा b इसको बढ़ा दीजिए। अगला क्या है 9 कॉमा a तो 9 कॉमा a को बढ़ा दीजिए। अगला क्या है 9 कॉमा b इसको बढ़ा दीजिए। दिस इज द लैटिस डायग्राम। कौन सा डायग्राम हो गया लैटिस डायग्राम। किस पे रिप्रेजेंटेशन एक्सिस पे रिप्रेजेंटेशन किस एक्सिस पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंटेशन तो इतना सा अपना काम ठीक है। तो आपने लैटिस डायग्राम सीख लिया एरो डायग्राम सीख लिया सारी चीजें सीख ली। अगर टू कार्टेशियन पेयर अगर इक्वल होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो ये अपनी प्रैक्टिस होगी ठीक। उसके बाद देखते हैं अब आया डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। वही चीज पहला आपको बताया था a क्रॉस b यूनियन c तो इसको क्या लिख देंगे बेटा a क्रॉस b यूनियन ऑफ a क्रॉस c। नेक्स्ट a क्रॉस b इंटरसेक्शन c तो क्या आएगा बेटा a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c ठीक है। सी पार्ट अगर हम लोग कुछ भी कर लिखते हैं यहाँ पे यूनियन डैश करते हैं तो वैसा ही चेंज हो जाएगा तो a क्रॉस b यूनियन c नॉट तो कितना आ जाएगा बेटा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c नॉट। ये अपनी डिस्ट्रीब्यूशन होगी किसी में भी नॉट लगा सकते हैं किसी में सारी चीजें लगा सकते हैं। अब इसकी जरा क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन क्या होंगे बस आपको कार्टेशियन पेयर इक्वल दिए होंगे कार्टेशियन पेयर निकालना होगा a क्रॉस a निकाल सकते हैं। a क्रॉस a कैसा आएगा बोले इफ गिवन a इक्वल टू a कॉमा b देन फाइंड a क्रॉस a तो अपन क्या लिख लेंगे a क्रॉस b क्रॉस a क्रॉस b सॉल्व कर लेंगे तो a क्रॉस b आएगा ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको क्या पढ़ाएंगे अगर इस पूरे टॉपिक में कोई दिक्कत आएगी तो बता देना फिर उसको दोबारा से रिपीट कर दिया है कमेंट सेक्शन में कर देना या सारी चीजें ठीक है। तो पहला रिलेशन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या खत्म करेंगे फंक्शन बस इतना सा अपना